हेलो गाइस, मेरा नाम सभी चौधरी है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री आर के चौधरी है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती हल्दी चौधरी है। मेरे घर में 4 सदस्य हैं। मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा। मेरी डिसेबिलिटी ये है कि मेरी हाइट छोटी है। मेरी हाइट 3 फीट 6 इंच है। मैं एमकॉम कर रही हूँ। स्टडी के साथ साथ मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो लोग अपनी लाइफ में उदास रहते हैं उनकी उदासी को दूर करना और चेहरे पे मुस्कान लाना। मेरे पापा दुकानदार हैं, जो कि छोटी सी दुकान है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी और पापा, हम चारों लोग मिलकर शॉप चलाते हैं। मेरे दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी की हाइट लंबी है, पर मेरे मम्मी पापा की हाइट छोटी है। हाइट छोटी होने के कारण मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मेरे जो साथ के बच्चे थे बचपन में, जो उनकी हाइट लंबी होती गई पर मेरी हाइट छोटी ही रह गई, जिसके कारण सब लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तू छोटी रहेगी, तू बौनी है, तेरा ख़ानदान छोटा है, ऐसे कमेंट करते थे। जब भी हम लोग गांव जाते थे तो वहाँ पर कुएं से हम लोग को पानी निकालना पड़ता है, जिसके कारण बहुत दिक्कत होती थी। हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। उनसे बोलना पड़ता है कि कुएं से पानी निकाल दो, ताकि हम उस पानी को यूज़ कर सकें। ऐसे ही स्कूल में जब हम स्कूल जाते थे तो हम लोग को बच्चे चिढ़ाते थे। जैसे हाथ में हाथ ले लिया, हाथ को दबा दिया, हाथ को मिलाते थे कि तुम्हारा हाथ हमारे हाथ से कितना छोटा है, उनका हाथ कितना बड़ा है। मैं स्कूल से कॉलेज में गई तो कुछ बच्चे हाइट नापा करते थे कि हम इतने लंबे हैं, तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है, तू मेरे कमर के नीचे आती है। यहाँ तक कि हम लोगों को वज़न उठाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि कोई भारी चीज़ या हम लोग को पानी बाल्टी में भरकर ले जाना पड़ता है तो उसमें हाथ पैर में बहुत दर्द होता है। यहाँ तक हम लोग पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों में बहुत दर्द होने लगता है, जिसके कारण हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। जैसे घर का काम करने में प्रॉब्लम होती है। हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, जैसे कि हमें बस में चढ़ना या ट्रेन में चढ़ना या फिर किसी बाइक पर बैठना, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई हमारे पैर की ऊंचाई से बहुत लंबा होता है, जिससे हमें पैर को ऊपर करके रखने में बहुत दिक्कत होती है। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। यदि हम लोग मार्केट चले जाएँ या फिर पब्लिक प्लेस में जाएँ तो लोग हमें चिढ़ाते हैं कि ए बोनी या बोना, ये बोने ख़ानदान के हैं, ये लोग यहाँ से कैसे आ गए। कुछ लोग तो मेरे घर पे भी आए मम्मी पापा से बात करने कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो इनको सर्कस में दे दो, ताकि हम तुम्हें उनके बदले बहुत सारा पैसा देंगे। लालच देते थे मेरे मम्मी पापा को। पर मेरे मम्मी पापा ने ये सब छोड़कर उनने सोचा कि यदि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आगे ये सब चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो सब्ज़ी उठाने वो कितनी भारी रहती है तो उठ नहीं पाती हैं, तो हमें किसी के साथ जाना पड़ता है। तो वो लोग भी हमें ताने मारते हैं कि हम तुम्हें बाज़ार नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा वज़न हमें उठाना पड़ता है। तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ मेरे मम्मी पापा ने हम लोगों की हाइट बढ़ाने के लिए डॉक्टर को भी बहुत दिखाया। उनने मेरे मॉम डैड को लालच दी कि तुम्हारे बच्चे लंबे हो जाएंगे, ये दवा खिलाओ, वो दवा खिलाओ, इतनी महंगी महंगी दवाई भी खिलाई, पर कोई असर नहीं हुआ। किसी मेहमान के घर जाते हैं या स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो उसकी कुर्सी की जो हाइट रहती है हमारी हाइट से बहुत ऊपर रहती है, जिससे हमें बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। यदि हम मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसकी जो टेबल की हाइट है बहुत लंबी रहती है, जिसकी वजह से हम दिख नहीं पाते हैं। तो लोग ऐसे झुक झुक के देखते हैं, तो उसमें भी थोड़ा हमें बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन अब एडजस्ट करते हैं। यदि कोई चीज़ ऊपर रखी हो तो हमें टेबल या फिर डंडे का सहारा लेकर निकालनी पड़ती है वो चीज़। या हमारी जो किचन है वो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग मम्मी पापा ने बनाई हुई है। यदि हम किसी मेहमान के घर जाते हैं तो उनकी किचन की हाइट इतनी लंबी रहती है कि हम पानी भी नहीं निकाल पाते, तो हमें उनसे मांगना पड़ता है कि पानी दे दो। तो इसमें भी हमें बहुत गिल्टी या फिर बुरा लगता है कि हमें इनसे मांगना पड़ रहा है, उसमें ऊंचाई के कारण। और ये अगर हम किसी मंदिर या फिर मॉल में जाते हैं तो सीढ़ियाँ रहती है, सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत थकान हो जाती है, सांस फूलने लगती है, पसीने आ जाते हैं, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। लोग बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, यहाँ तक कि लोग मजाक उड़ाते हैं और लोग ऐसे घूरते हैं जैसे लाइफ में हमें कभी देखा ना हो।
कि हमारे घर में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो हम सिलेंडर वाले को कॉल करते हैं, मगर वो सिलेंडर देने नहीं आता है, तो हमें वहाँ ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग बोलते हैं यहीं से ले जाओ, लेकिन हाइट के कारण हम वहाँ जा नहीं पाते, जिसकी वजह से थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और जैसे गेहूँ पिसवाना है तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारा गेहूँ पिसवाएं तो उठता नहीं है, तो इसलिए थोड़ी मात्रा में हम लोग गेहूँ ले जाते हैं और पिसवा के लाते हैं। हमारी छोटी सी दुकान है, जो कि लोग हम लोग को धमकी देते हैं कि यदि तुम उधारी नहीं दोगे तो हम तुम्हारी दुकान हटा देंगे। और अगर हम उनको उधारी दे देते हैं तो वो लोग हमें धमकी देते हैं कि तुम क्या कर लोगे हमारा, हम तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे हैं, भागो यहाँ से। ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ़ होती है। घर गृहस्थी में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे मेरे दादा दादी, नाना नानी या मामा मामी, चाचा चाची, वो लोग बोलते हैं मेरे मम्मी पापा से कि हम तुम्हें जायदाद में कोई हक नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम लोग कोई काम के नहीं हो, इसलिए तुम हमारी देखभाल नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा जायदाद में कोई हक नहीं है। ये कौन सा अधिकार है कि हाइट कम छोटी होने से क्या हमें अपना हक लेना, अपना अधिकार नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेंगे हम। हमारे रिलेशनशिप वाले और आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं होगी, यदि होगी तो तुम्हारे बच्चों की हाइट वाले बच्चों के साथ ही शादी होगी, वरना नहीं होगी। तो जो मैं मानती हूँ कि शादी एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जो जोड़ी ऊपर वाला बनाता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। यदि हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग कपड़े हमें सही फिटिंग नहीं मिलते हैं, कभी बड़े दे देते हैं, यहाँ तक कि जूते का साइज़ भी हमें सही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें बनवाना पड़ता है कपड़े, जूते, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग तो इतने लंबे लंबे जूते दिखा देते हैं जो कि हमारे पैर के अकॉर्डिंग ही नहीं रहते। यदि मैं दुकान की बात करूँ तो हमारे जो दुकान का सामान है वो हम लोग ऊपर टांग देते हैं, जिसकी वजह से हमें कस्टमर से खुद बोलना पड़ता है कि आप तोड़ लीजिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप ही तोड़ के दीजिए, तो उसमें थोड़ा अजीब लगता है, बट हम लोग मैनेज करके उनको तोड़ के भी दे देते हैं। यदि हम लोग किसी भी व्यक्ति को कार या गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम भी बाइक या स्कूटी या फिर कार चला पाते। तो इसके लिए मेरे पापा ने सॉल्यूशन निकाला और कार ख़रीदी और उसमें कुछ मॉडिफाई करवाया, जैसे कि ब्रेक पैरों से लगाते हैं तो ब्रेक को ऊपर करवाया, और स्कूटी की जो सीट होती है तो उसकी सीट को छोटा कर दिया कटवा के, तो वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग आ गई है। और मेरे पापा कार चलाते हैं और मेरा भाई भी चलाता है। स्कूल और कॉलेज की बात करूँ तो जो हमारे कॉलेज या स्कूल का ब्लैक बोर्ड होता है वो बहुत ऊपर होता है, और मैडम या कोई सर बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखाओ, तो मेरी हाइट ही नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाती, और बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ टाइट ढक्कन वाली होती है, जैसे पानी की बोतल, तो वो खुलती नहीं है हमसे, या कोई डब्बा रहता है तो उसका ढक्कन इतना चौड़ा रहता है कि हाथ ही नहीं जाता, तो उसमें खोलने में दिक्कत होती है, दोनों हाथों को ही वो पकड़ के खोलना पड़ता है। और मैं अगर कोई हमें पानी देता है तो ग्लास का साइज़ इतना बड़ा रहता है कि हमें दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा सा अजीब लगता है, बट हम एडजस्ट करते हैं। और यदि मैं मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल का साइज़ इतना बड़ा आ रहा है कि देखिए मेरे हाथ के हिसाब से मोबाइल कितना बड़ा है, और ये मेरा हाथ और मोबाइल देखिए बराबर लग रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए। अगर मैं स्पोर्ट की बात करूँ तो हमारे स्कूल कॉलेज में कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट के लिए, तो उसमें मैं भाग नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि वहाँ जो दौड़ना होता है या रस्सी कूदना होता है तो उसमें मैं पीछे रह जाती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। और कुछ लोग तो हाथ में बॉल को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि छीन सके तो छीन ले, तो उसमें भी दिक्कत आती है कि वो चकना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाता मुझसे।